बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में भी मैं आपको बहुत सारे मुफीद जुमले सिखाऊंगी जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश सीखने में बहुत मदद करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 पे देखें। इंग्लिश में मैंने लिखा है, गो टू द बाज़ार एंड गेट शुगर। बाज़ार को जाओ और चीनी ले आओ। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि हम आम उर्दू बोलचाल में को का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम इस तरह बोलते हैं, बाज़ार जाओ और चीनी ले आओ। चूँकि ये लफ्ज़ी तर्जुमा है, इसलिए मैंने को का इस्तेमाल किया है। बाज़ार की जगह आप मार्केट भी कह सकते हैं। गो टू द मार्केट एंड गेट शुगर। बाज़ार और मार्केट, अगर आप इंग्लिश में सेंटेंस में ये दोनों में से कोई भी यूज़ करेंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा। इंग्लिश में बाज़ार को बाज़ार भी कहते हैं और मार्केट भी कहते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी को कहना है कि किचन में जाओ और चीनी ले आओ, सेंटेंस सेम इसी तरह का होगा, बस आपने बाज़ार की जगह यहाँ किचन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। गो टू द किचन एंड गेट शुगर। याद रखें, किसी को भी आपने किसी जगह पे भेजना है तो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल करना है गो टू, और जो चीज़ मंगवानी है उसके लिए आपने गेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी को कह रही हूँ कि मेरे कमरे में जाओ और जूते ले आओ, तो मैं इस तरह बोलूँगी, गो टू माई रूम एंड गेट माई शूज़। गेट लाने के लिए, जो भी चीज़ आप मंगवा रहे हैं उसके लिए आप इंग्लिश में गेट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, और जाने के लिए कि इस जगह पर जाओ, आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे गो टू। अगर यही जुमला मैंने किसी बड़े के लिए इस्तेमाल करना है, बाज़ार जाएं और चीनी ले आएं, सेंटेंस सेम इसी तरह होगा, गो टू द बाज़ार एंड गेट शुगर। देख लें, आपने एक सेंटेंस से कितने सारे सेंटेंसेस बनाना सीख लिए। इंग्लिश बहुत इजी है, बस आपको थोड़ी सी टेक्निक का पता होना चाहिए, कौन से वर्ड से क्या कुछ बन सकता है। इसी तरह बहुत सारी सिचुएशंस में भी आप यही सेम सेंटेंसेस को आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पे देखें, यू आर सिक, डोंट गो टू द स्कूल टुडे। आप बीमार हो, आज स्कूल मत जाओ। कोई बड़ा है, उसको आपने कहना है कि आप बीमार हैं, आप ऑफिस ना जाएं। स्कूल की जगह बस आप ऑफिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस सेम एज इट इज़ आप बोलेंगे या लिखेंगे, यू आर सिक, डोंट गो टू द ऑफिस टुडे। एक बात याद रखें, अगर आपने किसी छोटे के लिए आपने कहना है तुम, या बड़े के लिए आप, तो आपने इंग्लिश वाला वर्ड यू इस्तेमाल करना है। छोटे और बड़े दोनों के लिए इंग्लिश में यू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखें, फिनिश योर वर्क टुडे। आज अपना काम ख़त्म करो। सेम यही सेंटेंस होगा अगर मैंने किसी बड़े को कहना है आज अपना काम ख़त्म करें, तब भी मैं इसी तरह बोलूँगी, फिनिश योर वर्क टुडे। योर का लफ्ज़ भी बड़े और छोटे दोनों के लिए सेम ही यूज़ होता है। नेक्स्ट देखें, टर्न ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। बिजली जलाओ। अगर मैंने किसी को कहना है बल्ब ऑन करो, तब भी मैं कहूँगी टर्न ऑन द बल्ब। बस इलेक्ट्रिसिटी की जगह मैं बल्ब का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी। मैं कहूँगी कि किसी को पंखा चलाओ, तो मैं कहूँगी टर्न ऑन द फैन। नेक्स्ट देखें, टर्न ऑफ द फैन। पंखा बंद करो। ऑफ की स्पेलिंग यहाँ पे नोटिस करें, OFF। ठीक है, ऑफ एक होता है OF, यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है OFF, जिसके मानी होते हैं बंद करना। यहाँ पर फ़ैन को बंद करवाया जा रहा है तो बोला जा रहा है टर्न ऑफ द फ़ैन। अगर आपने लाइट बंद करवानी है आप कहेंगे टर्न ऑफ द लाइट, और इसकी जगह अगर आपने कहना है कि हीटर बंद करो, आप कहेंगे टर्न ऑफ द हीटर। टर्न ऑफ द रेडिएटर। जो भी चीज़ आपने बंद करवानी है उसके लिए आपने लफ्ज़ इस्तेमाल करना है टर्न ऑफ, आगे आपने उसका इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, डोंट वॉश दीज क्लोथ्स इन द हॉट वाटर। गर्म पानी में ये कपड़े मत धो। सीट द गेस्ट इन द ड्राइंग रूम। मेहमानों को ड्राइंग रूम में बिठाओ। यहाँ पे देखिए मैंने सीट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसका मतलब होता है बिठाना, यानी किसी को किसी जगह बिठाना है, गिव हिम अ सीट, उसको बिठाओ। यहाँ पे बात हो रही है मेहमानों की कि मेहमानों को ड्राइंग रूम में बिठाओ, तो आप कहेंगे सीट द गेस्ट इन द ड्राइंग रूम। मेहमानों को ड्राइंग रूम में बिठाओ। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, टेक दिस बुक टू द ऑफिस। ये किताब दफ्तर ले जाओ। टेक का लफ्ज़ लेने के लिए भी होता है, या लो, ले जाओ, इनके लिए आप टेक का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। टेक इट, इसे लो। या यहाँ पे बात की जा रही है कि ये किताब जो है ऑफिस ले जाओ, तो सेंटेंस बोला जा रहा है ये किताब दफ्तर ले जाओ। इंग्लिश में हम बोलेंगे टेक दिस बुक टू द ऑफिस। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, प्लीज़ गिव माई सलाम टू हिम। मेहरबानी करो मेरा सलाम उसको दो। अगर आपने प्योर इंग्लिश में बोलना है तो आप इस तरह बोल सकते हैं, पे माई रिगार्ड्स टू हिम। यहाँ पे मैंने सलाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसलिए कि हम आम बोलचाल में इसी तरह बोलते हैं
कि मेरा सलाम उनसे कहना, तो हम इसको इस तरह इंग्लिश में कह सकते हैं, प्लीज़ गिव माई सलाम टू हिम, मेहरबानी करो मेरा सलाम उसको दो। नेक्स्ट देखिए, गो अवे, चले जाओ। ये आमतौर पर हम गुस्से में बोलते हैं, किसी को कहते हैं चले जाओ तो हम कहते हैं गो अवे। बी क्वाइट, चुप हो जाओ। कोई शोर कर रहा है, आपने उसको चुप करवाना है, तो आप इंग्लिश में उसको बोलेंगे बी क्वाइट, चुप हो जाओ या खामोश रहो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बी पेशेंट, सब्र करो। पेशेंट की स्पेलिंग, जो मरीज़ है उसके भी स्पेलिंग यही होते हैं, और अगर आपने किसी को कहना है कि सब्र करो, उससे पेशेंट से पहले आप जब बी लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा सब्र करो। नेक्स्ट देखिए, सेव योर सेल्फ, अपने आप को बचाओ। योर सेल्फ, मैं किसी के बारे में कह रही हूँ कि वो अपने आप को बचाए। ये वाला प्रोनाउन मैंने एक अपनी पूरी वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि हर सेल्फ हम कब इस्तेमाल करते हैं, योर सेल्फ, माई सेल्फ, उसको आप डिटेल में देखिएगा, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वीडियो मुझे छोटी रखनी होती है, इसलिए मैं आपको डिटेल में यहाँ पे नहीं बता रही, बस ये बता रही हूँ कि अगर आपने किसी को कहना है सेव योर सेल्फ, अपने आप को बचाओ, तो आप सेंटेंस को इस तरह बोलेंगे, गेट टू द बैक, पीछे आ जाओ। किसी को आप पीछे बुला रहे हैं तो आप उसको कहेंगे गेट टू द बैक, पीछे आ जाओ। या आम तौर पर आपने मूवीज़ में देखा होगा, कॉम्बैट मूवीज़ चल रही होती हैं, तो उसमें अगर कहीं फ़ाइट हो रही है, दूसरे सोल्जर्स पीछे से आ गए, तो उनको वो यही कहते हैं कि गेट टू द बैक, कि पीछे आ जाओ, अब हम आगे जाके लड़ते हैं। या जो भी सिचुएशन होती है उससे रिलेटेड वो इस तरह का डायलॉग बोलते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पीछे आ जाओ, तो इंग्लिश में बोला जाएगा गेट टू द बैक। या पीछे रहो या पीछे आ जाओ, दोनों के लिए आप इस तरह का जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं। गो देयर, उधर जाओ। डोंट मेक अ नॉइज़, शोर मत करो। कोई शोर कर रहा है, आपने उसको चुप करवाना है, डोंट मेक अ नॉइज़। नेक्स्ट देखें, कम हेयर, इधर आओ। ड्रिंक टी या टेक टी, हैव अ टी, कुछ भी आप कह सकते हैं, आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा। किसी को आप ऑफ़र कर रहे हैं कि चाय पियो, तो आप कहेंगे ड्रिंक टी, टेक टी या हैव योर टी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डोंट रन, भागो मत। कोई भाग रहा है, आप उसको रोक रहे हैं कि भागो मत, तो आप कहेंगे डोंट रन। ईट फूड, खाना खाओ। कोई भी चीज़ आपने खाने के लिए कहना है तो आपने ईट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। ईट बिस्किट्स, जो भी चीज़ आपने बोलनी है, आगे आपने ईट के बाद उसका इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट देखिए, सिट डाउन, बैठ जाएं। या छोटे को कहना है बैठ जाओ, तब भी आप कहेंगे सिट डाउन। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, डोंट बी अपसेट, प्लीज़ वेट अ लिटिल बिट, परेशान मत हो, मेहरबानी आप थोड़ा इंतज़ार करें। अगर मैं इसको लफ्ज़ी मैंने तर्जुमा किया, इसलिए मैंने इस तरह बोला है। अगर हम उर्दू में आम बोलचाल में हम सेंटेंस बोलते हैं तो हम इस तरह बोलते हैं, परेशान मत हो, मेहरबानी करें, आप थोड़ा इंतज़ार करें। तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे, डोंट बी अपसेट, प्लीज़ वेट अ लिटिल बिट। कम इन, आई वॉज जस्ट गोइंग समवेयर, बट सिट डाउन फॉर अ वाइल। अंदर आ जाओ, मैं अभी कहीं जा रहा था, लेकिन कुछ देर के लिए बैठ लें। ये सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब हम कहीं जाने लगे हैं, अगर कोई मिलने के लिए गेस्ट हमारे पास आ गया है। बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि हम घर से बाहर निकल रहे होते हैं, गेट को लॉक कर रहे होते हैं, ऊपर से कोई दोस्त आ जाए या रिलेटिव आ जाए, हमें जाना भी ज़रूरी है, लेकिन हम उनको ये भी कह देते हैं अंदर आ जाए, थोड़ी देर के लिए बैठ लेते हैं। तो इंग्लिश में आपने इस सेंटेंस को इस तरह बोलना है, कम इन। कम इन का मतलब होता है अंदर आ जाए। आई वॉज जस्ट गोइंग समवेयर, मैं किसी जगह जा रहा था, बट सिट डाउन फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए हम बैठ जाते हैं। सेंटेंस को हम इस तरह बोलेंगे, कम इन, आई वॉज जस्ट गोइंग समवेयर, बट सिट डाउन फॉर अ वाइल। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारे जुमले भी बनाने सीखे होंगे। एक सेंटेंस से आप बहुत सारे जुमले कैसे बना सकते हैं, ये भी मैंने आपको बहुत तरीके से समझाया। इंग्लिश आसान है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आपने बस अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि मैंने इंग्लिश सीखनी है, और जब अपने आप माइंड को प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो जाएगा। अपने जहन में भी इंग्लिश में बातें किया करें। कोई बात आपने करनी है अपने आप से, और कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोले, ताकि आपका माइंड इस लेवल पे आ जाए कि आपकी सोच भी बिल्कुल इंग्लिश की तरह हो जाए। मतलब आपके दिमाग से बिल्कुल उसी तरह के लफ्ज़ निकले, तो आप आसानी के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको अपने दिमाग को इस बात पे तैयार करना है कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आपको इंग्लिश सीखनी है। उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। कोई अच्छा सा दोस्त, कोई इस तरह का इंसान जो आपके साथ प्रॉपर इंग्लिश की प्रैक्टिस करे, उसको अपने साथ शामिल करें। इंग्लिश सीखें, वीडियो को बार बार रोकें, जहाँ पे आपको समझ नहीं आती उसको दोबारा से सुनें, पॉज़ करें, मेरे साथ प्रैक्टिस करें। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने मकसद में कामयाब करे, आपको जल्दी इंग्लिश सिखा दे। अल्लाह हाफ़िज़।